ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे और करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने पिछले 4 साल की उपलब्धियों को गिनाया। योगी आदित्यनाथ ने अपनी चिट्ठी की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के साथ की है। अपनी उपलब्धियों को गिनवाते हुए योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों और राम मंदिर के निर्माण, गन्ना किसानों के भुगतान और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को सामने रखा है। साथ ही यूपी सीएम ने बीते एक साल में कैसे कोरोना की चुनौती का सामना किया, इसका भी जिक्र अपनी चिट्ठी में किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने लेख का शीर्षक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश दिया है। लेख की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी की कविता कदम मिलाकर चलना होगा से की गई है। अपनी चिट्ठी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया है कि जब कोरोना का संकट बढ़ा था, तब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने उनसे बात की थी और प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंता व्यक्त की थी। लेकिन आज यूपी कोरोना के खिलाफ शानदार ढंग से लड़ाई को लड़ रहा है। यूपी सीएम ने बताया कि हमने एक टीम बनाई जो हर रोज मीटिंग करती थी और प्रदेश में कोरोना के हालात पर नजर रखती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री में संलिप्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं अवैध शराब से जनहानि की सूचना प्राप्त हुई तो बीट के सिपाही से लेकर हल्के का दरोगा, एसएचओ और संबंधित आबकारी अधिकारी सहित उच्च अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने डीएम, एसएसपी, एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये बात कही। उन्होंने कोरोना संक्रमण, जहरीली और अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम, पंचायत चुनाव और होली पर्व के मद्देनजर शांति व्यवस्था, इन 4 मुद्दों पर अफसरों को निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि अवैध शराब बिक्री की गतिविधियों में पूर्व में सक्रिय रहे लोगों पर भी नजर रखी जाए। इसके लिए इंटेलिजेंस को सुदृढ़ करना होगा। अवैध शराब की शिकायत पर जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान स्तर पर त्वरित कार्रवाई की जाए। अवैध शराब की बिक्री की सूचना देने के लिए आबकारी विभाग टोल फ्री नंबर जारी करे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखित बयान में कहा कि भाजपा के अंधेर नगरी के 4 साल चौपट राज के रहे हैं। सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है और जनता का हर वर्ग बुरी तरह त्रस्त रहा। थानों, तहसीलों में बिना रिश्वत दिए काम न होने की शिकायतें तो भाजपा कार्य समिति की बैठकों में ही सुनाई दी। किसान आंदोलित है, नौजवान बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं, अपराधी बेखौफ है, अवैध खनन, जहरीली शराब पर कोई रोक नहीं है, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। 4 साल जैसे अंधेर कभी किसी ने ना देखा न सुना होगा। अखिलेश ने अपने पत्र में यह भी कहा कि भाजपा की 4 साल की उपलब्धियों में यह भी है भाजपा के वैचारिक प्रदूषण से उत्तर प्रदेश में सद्भाव बिगड़ा है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 22 भारत में, जिसमें 11 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर इनमें सबसे ज्यादा विश्व स्तर पर प्रदूषित शहर है। राज्य निर्वाचन आयोग मनोज कुमार ने प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनावों को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ करवाने के लिए सभी डीएम, एसएसपी, एसपी आदि अधिकारियों से कहा है कि मतदान केंद्रों का स्वयं निरीक्षण कर आवश्यक खामियां अनिवार्य रूप से दूर कराएं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने ये निर्देश पंचायत चुनावों के लिए प्रदेश के सभी डीएम, एसएसपी, एसपी आदि के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए। पंचायत चुनाव की अब तक जिलों में हुई तैयारियों का जायजा लेने के लिए हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आयोग के जरिए मिलने वाली सभी शिकायतों का जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी 24 घंटे के अंदर निस्तारण कर आयोग को अवगत कराना सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने कहा कि कोई भी अव्यवस्था या अप्रिय घटना घटित होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने कहा कि जिलों में पंचायत चुनाव के लिए होने वाले नामांकन की भी वीडियोग्राफी करवाई जाए। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ही मतगणना केंद्र बनाए जाएं ताकि परीक्षाओं में किसी प्रकार का व्यवधान न होने पाए। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर
की जा रही कार्रवाइयों के प्रभाव का आकलन अवश्य किया जाए। एसएससी ने मार्च और अप्रैल में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी परीक्षाओं के कैलेंडर में संशोधन किए हैं। संशोधन के बाद अब जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2020 के पेपर 1 का आयोजन 22 से 24 मार्च के बीच होगा। पहले ये परीक्षा 22 से 25 मार्च के बीच होनी थी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस CAPF में सब इंस्पेक्टर और CISF में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 2019 भर्ती का पेपर 2 की परीक्षा 8 मई को होगी। पहले ये 26 मार्च को होनी थी। नोटिस में कहा गया है कि स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा की नई नीति बाद में घोषित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपद में महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से चौपाल का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम की अध्यक्षता में विकासखंड बिसरख के ब्लॉक परिसर में जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। वहीं कई महिलाओं ने अपने विचार भी रखे, जिसमें मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, महिला हेल्प डेस्क, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष, निराश्रित महिला पेंशन योजना आदि के बारे में विस्तारपूर्ण चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंब महिलाओं के जीवन के लिए 3 मूल मंत्र हैं। साथ ही हमने बेटी और बेटे में एक समान व्यवहार करना चाहिए। होली पर भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारियां की। खास खबर यह है कि दिल्ली से यूपी बिहार के लिए करीब 2 दर्जन ट्रेनें चलेंगी। उत्तर रेलवे ने यूपी और बिहार के स्टेशनों के लिए लगभग 1.5 दर्जन रेलगाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया है। इसी तरह पूर्वोत्तर रेलवे ने कई जोड़ी ट्रेनें शुरू की हैं। नई दिल्ली, बरौनी, आनंद विहार टर्मिनल गया, आनंद विहार टर्मिनल पटना और आनंद विहार टर्मिनल जोगबनी के बीच 4 जोड़ी सुपरफास्ट होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इन स्पेशल ट्रेनों के सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे। आज से ठीक 4 साल पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभाली थी। 4 साल पूरे होने पर योगी सरकार जनता के सामने अपने काम लेकर जाएगी। जनता के फैसले में भले ही 1 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन योगी सरकार ने अपनी रिपोर्ट जनता तक पहुंचानी शुरू कर दी है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ खास रहा योगी राज के 4 सालों में अपनी इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले आप सभी मुझे दीजिए इजाजत। मैं फिर हाजिर होंगी देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा। योगी राज के 4 साल में किन उपलब्धियों को छुआ है और जनता के बीच अपने कामों को किस कदर योगी राज ने पहुंचाया है, इसकी बातचीत करती हुई देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उन्नीस मार्च 2017 इसी दिन उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने राज्य की बागडोर अपने हाथों में ली थी। तब से लेकर आज तक योगी का बोलबाला यूपी ही नहीं पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आज के वक्त में सीएम योगी एक ब्रांड बनकर सामने आए हैं। चाहे विकास हो, शिक्षा हो, महिला सुरक्षा हो या कानून व्यवस्था, हर एक क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ ने अपना परचम बुलंद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद से ही राज्य का कायाकल्प शुरू हो गया। सरकार ने इन 4 वर्षों में जहां बेरोजगारी की दर को कम किया, वहीं अनुशासित राजस्व वसूली में अर्थव्यवस्था को पंख लग गए।
सरकार के वित्तीय अनुशासन का नतीजा यह रहा कि वर्ष 2016-17 की तुलना में 4 वर्षों में कमोवेश सभी महत्वपूर्ण सरकारी विभागों ने राजस्व वसूली में 10 से 143% तक की वृद्धि हुई। 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। जब सरकार बनी तो वर्ष 2017 में किसी के लिए यह कल्पना करना भी संभव नहीं था कि राज्य दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। राज्य इज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में दूसरे नंबर पर रहा। वर्ष 2017 में बेरोजगारी दर 17.5% थी, जो वर्ष 2021 में घटकर 4.1% रह गई है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी को हिंदुस्तान का इंडस्ट्री हब बनाने के लिए एमएसएमई पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क सेंटर, अर्बन सेंटर, हेरिटेज सिटी, लॉजिस्टिक हब, एकीकृत टाउनशिप और डिफेंस कॉरिडोर जैसी योजनाएं बनाई। इन्हें धरातल पर लाने के लिए सरकार ने कई नीतिगत सुधार किए। पर डिफेंस कॉरिडोर के चलते यूपी ने देश के अन्य राज्यों के मुकाबले देश विदेश में अलग पहचान बना ली। इसी के चलते देश ही नहीं बल्कि विश्व से यूपी में लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। यूपी की पहचान बदलने का ही नतीजा है कि अभी हाल में ही बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया शो 2021 में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए राज्य सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का निवेश अपनी ओर आकर्षित किया। यूपी में 57,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कई घरेलू और विदेशी एमएनसी कंपनियां भी लाइन अप हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20,000 करोड़ रुपए के निवेश को राज्य की ओर आकर्षित करने के लिए डेटा सेंटर पॉलिसी को लॉन्च किया है, जिसके तहत कोरोना काल के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए सभी नीतिगत सुधार श्रृंखलाबद्ध तरीके से परिणाम दिखाना शुरू कर देंगे। योगी सरकार का सपना है कि वह उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए बेरोजगारी के साधन उपलब्ध कराए जाएं और इसके लिए राज्य में आर्थिक और औद्योगिक सुधार का होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा प्रदेश में युवाओं के लिए भी कई योजनाएं शुरू की गई हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ योजना की शुरुआत की गई। राज्य के आईएएस आईपीएस बनने वाले युवाओं के घर तक स्वामी विवेकानंद प्रेरणा मार्ग का ऐलान किया गया। साथ ही सम्मानित, प्रतिष्ठित और पुरस्कृत खिलाड़ियों के निवास स्थल तक मेजर ध्यानचंद अभिनव योजना की शुरुआत की गई। बता दें कि अब तक 19 खिलाड़ियों के सम्मान में 19 मार्गों का शिलान्यास किया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर शहीद जवानों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस कर्मियों के लिए जय हिंद वीर पथ योजना के तहत अब तक 23 शहीद मार्ग स्वीकृत किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इन 4 सालों के भीतर उत्तर प्रदेश में काफी बदलाव देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के माफिया राज, गुंडा राज और जंगल राज के चर्चे देश ही नहीं विदेशों में भी होते थे और अब आलम यह है कि प्रदेश का सबसे खतरनाक माफिया मुख्तार अंसारी यूपी आने से डर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की सत्ता संभालने के बाद भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का ऐलान किया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अपराधी या तो जेल में होंगे या प्रदेश के बाहर, जिसका परिणाम यह हुआ कि यूपी पुलिस ने माफियाओं और कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। भाइयों बहनों, वो समय आप भूले नहीं होंगे जब समाजवादी पार्टी की सरकार
आपने देखा होगा किस प्रकार से दंगे होते थे, किस प्रकार से निर्दोष लोगों पर मुकदमे होते थे, कैसे प्रताड़ित किया जाता था, कैसे लोगों को उनकी सुविधा से वंचित रखा जाता था, कैसे कैसे झूठे मुकदमे दर्ज करके विकास की योजनाओं पर डकैती डालने का कार्य होता था। आज सरकार बदली है, आज प्रदेश से गुंडे और माफियाओं का सफाया हुआ है। आज आप देखते होंगे अपराधी जो कल तक भय और दहशत का प्रतीक था, व्यापारियों को भय और दहशत करके अपहरण का धमकी देता था, आज वो स्वयं माफिया और अपराधी अपनी जान की भीख मांगते हुए कहीं ठेला लगाते हुए, कहीं खोमचा लगाते हुए दिखाई देता है और भीख मांगता हुआ कहता है कि साहब जान बख्श दो, जान बख्श दो, मैं ये एक बार केवल ठेला और सब्जी बेच करके अपना पेट भरूंगा लेकिन अपराध नहीं करूंगा। ये आम जनता को हमारी सुरक्षा की गारंटी है। ये सुरक्षा की गारंटी बिना भेदभाव के है। बहन बेटियों को, किसान को, व्यापारियों को, नौजवान को और समाज के प्रत्येक व्यक्ति। बता दें कि यूपी पुलिस ने सिर्फ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ही नहीं बल्कि प्रदेश के ऐसे 25 बड़े माफियाओं को चिन्हित किया जिनके नाम से लोगों में दहशत थी। पुलिस ने उनके गैंग के अन्य अपराधियों और सहयोगियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। योगी सरकार के 4 साल में अपराधियों की काली कमाई पर बुलडोजर चला। विकास दुबे जैसे कुख्यात अपराधी का खात्मा हुआ। योगी सरकार के 4 वर्ष में गैंगस्टर अधिनियम के तहत 25 से ज्यादा माफियाओं की आपराधिक कृत्य से अर्जित की गई 9 अरब 33 करोड़ 41 लाख रुपए से अधिक की चल अचल अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसते हुए सरकारी भूमि मुक्त कराने, अवैध कब्जे के ध्वस्तीकरण और जब्तीकरण की कार्यवाही की गई। वहीं अवैध संपत्तियों को ढहाने और कब्जा मुक्त कराने में भी जो खर्चा आ रहा है वह भी अपराधियों और माफियाओं से वसूला जा रहा है, जिसके बाद यूपी में 4 साल में सख्त कार्यवाही का ये असर रहा कि अपराधों की घटना में गिरावट दर्ज की। पुलिस विभाग के आंकड़ों के अनुसार साल 2017 के मुकाबले साल 2020 में डकैती के मामलों में 65.72%, लूट के मामलों में 66.15%, हत्या के मामलों में 19.80%, बलवा के मामलों में 40.20% और बलात्कार के मामलों में 45.43% की कमी दर्ज की गई। यूपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर इस बार कई विशेष कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं। बता दें कि 19 मार्च को योगी सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले 4 सालों में कराए गए विकास कार्यों की पुस्तिका का विमोचन करेंगे। वहीं सरकार के 4 साल पूरे होने पर सभी जिलों में विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। साथ ही भाजपा नेता और कार्यकर्ता संगोष्ठियां आयोजित करके जनता को सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।